मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग ये जो कुंठा है इसकी सच्चाई के बारे में जानते हैं। सच्चाई के बारे में कहने का मतलब यह नहीं कि यह होती है या नहीं होती है, यह होती है, लेकिन इसके बारे में जो हम सोच रहे होते हैं वह कितना सच है, कितना झूठ है, कहाँ तक सच है, इसके बारे में अब आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मेल आ रहे हैं और उनमें लोग अपने अपने ढंग से अपनी अपनी कुंठा की समस्याओं को सामने रख रहे हैं। मैंने महसूस किया है कि उसका जो केंद्र है, कुंठा का जो केंद्र है, वे दूसरे लोग हैं। वे क्या कहेंगे, वे मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, बाद में पता नहीं मेरी क्या स्थिति होगी। दूसरों के बारे में देखिए, यहां दो पक्ष बिल्कुल स्पष्ट हैं। पहला पक्ष आप खुद हैं कि आप अपनी कुंठा के बारे में क्या सोचते हैं। तो डेफिनेटली हम सब तो सोच ही रहे होते हैं, चाहे उसका लेवल कुछ भी क्यों ना हो, यानी कि वो बहुत ही सतही स्तर पर हो या वो बहुत ही गहरे जा कर के हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस कुंठा की मैं बात कर रहा हूं उसका संबंध गहराई से है, सतह से नहीं है, सुपरफिशियल से नहीं है, जिसके बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं। तो हम तो सोच ही रहे होते हैं और हर के मन में किसी न किसी एक बात को लेकर के कोई न कोई कुंठा मौजूद रहती ही है। लेकिन दूसरे क्या सोच रहे हैं, इसको लेकर के हम ज्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं, रोज सोच रहे हैं, हर समय सोच रहे हैं, तो एक तरीके से हमें हमारी आदत भी हो जाती है कि ठीक है। लेकिन हमारी जो मूल चिंता है वो ये नहीं होती कि हम क्या सोच रहे हैं। हमारी जो मूल चिंता होती है वो ये होती है कि दूसरे क्या सोच रहे होंगे, या मैं जब मिलूंगा, मैं जब बात करूंगी तो पता नहीं वो क्या सोचेगा, क्या सोचेगी। पता नहीं मैं जब कुछ कहूंगा तो उसे स्वीकार किया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा क्योंकि मैं ऐसा हूं। इस तरह के ढेर सारी चिंताएं, या यूं कह लीजिए ढेर सारे फालतू के दबाव हम अपने दिमाग पर बना लेते हैं। यस, मैं यहां अंडरलाइन करना चाहूंगा दोस्तों कि ढेर सारे फालतू के दबाव, यस, ये बिल्कुल ढेर सारे फालतू के दबाव हैं। यदि आप मुझ पर जरा भी विश्वास कर रहे होंगे तो दोस्तों, मैं अपने इतने लंबे अनुभव के बाद आपको गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि दूसरे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। मैं रिपीट कर रहा हूं, दूसरे हमारे बारे में कुछ नहीं सोचते। ये सिर्फ हम हैं कि हम सोच रहे होते हैं कि दूसरे हमारे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। देखिए, हमारी दो दुनिया है। एक तो बहुत ही छोटी सी दुनिया है जिनके बीच में हम इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके परिवार के सदस्य उसमें शामिल होते हैं, आपके परिचित होते हैं, आपके संबंधी होते हैं। एक छोटा सा ग्रुप होता है। ये जो छोटा सा ग्रुप है, चूंकि हम इसके सदस्य हैं और जन्मजात सदस्य हैं, कुछ बाहर से भी बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके कुछ दोस्त बन गए, तो वो दोस्त बने क्यों हैं, सोच करके देखिए। वो आपके दोस्त इसलिए बने हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वे आपको अपना जैसा मानते हैं, या उन्हें ऐसा लगता है कि इनके साथ मेरा तालमेल बैठ सकता है, तभी तो वो आपके दोस्त बने। आपने जबरदस्ती पकड़ के उनका कॉलर की, आपने तो कहा नहीं कि नहीं नहीं मुझे अपना दोस्त बनाओ, ऐसा नहीं कहा। ये उनकी अपनी इच्छा थी। तो ये जो आपका अपना एक ग्रुप है, इस एक ग्रुप में आप अगर फैमिली मेंबर्स को लें तो वो तो जन्मजात ही है, जन्मजात ही है, जन्म से ही आप उसके सदस्य हैं। तो वो तो आपके बारे में कुछ नहीं कहते, आपको चाहते ही हैं क्योंकि आप जन्मजात उसके सदस्य हैं। बाहर का जो आपका ग्रुप है वो ये है कि जो किसी न किसी वजह से आपको चाहता है। तो सीधी सी बात है कि ये जो पहला समूह है ये तो आपके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। आप जैसे हैं उस रूप को वो स्वीकार कर रहा है। इसलिए अपने दिमाग से आप इस बात को निकाल दीजिए कि ये लोग क्या सोच रहे होंगे। और देखिए, अगर सोच भी रहे हो तो सोचने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। इतना इम्यून पावर तो हमें डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे समाज ने दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, या कह लीजिए कि अपने आप प्राकृतिक रूप में ही यह हो जाता है कि कुछ मापदंड बना दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने स्मार्टनेस के मापदंड बताई, आपको सौंदर्य के मापदंड बताए, तो कुछ बना दिए जाते हैं। ठीक है, बना दिए गए, अब हम उस पर खरे नहीं उतर रहे हैं तो ना उतरे। लेकिन यह जो वर्ग है, जो पहला वर्ग है, यह आपको अपना मानता है। अब हम आते हैं दूसरे वर्ग पर जो इससे परे है। वो वर्ग आपको जानता ही नहीं,
वह वर्ग आपको जानता ही नहीं है, तो आप पर कमेंट क्यों करेगा? वह आपके बारे में कुछ सोचेगा ही क्यों? आप बताइए ना, क्यों सोचेगा वो? क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं। और फिर मुझे ये गलतफहमी क्यों है कि मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं कि मेरे बारे में लोग सोचेंगे, मेरे बारे में लोग बात करेंगे? मैं इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुआ हूं, तो फिर मुझे दूसरों की परवाह क्यों करनी? फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं जो बिल्कुल सही घटना है। शायद इससे आपको यह तथ्य ज्यादा स्पष्ट हो जाए। हेनरी फोर्ड का नाम आपने सुना होगा। कार निर्माता थे एक समय अमेरिका के। वो सब अमेरिका क्या, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति थे। कार बनाने के क्षेत्र में उन्होंने क्रांति पैदा कर दी थी, हेनरी फोर्ड, राइट। तो एक बार हेनरी फोर्ड किसी दूसरे देश की यात्रा पर गए। उनके साथ उनका पीए भी था जो गया था। तो हेनरी फोर्ड को वहां एक मीटिंग करनी थी और वो मीटिंग करने के लिए यूं ही जाने लगे, बहुत ही सामान्य से कपड़े पहन करके जाने लगे। तो उनके पीए ने, जो पर्सनल असिस्टेंट था, उन्होंने कहा कि सर आप कोट पहन लीजिए। उन्होंने बोला कि मैं कोट क्यों पहन लूं? बोले कि नहीं नहीं, यहां आप आज ठीक लगेंगे, कोट पहन लीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये बताओ कि जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, उन्हें इस कोट से कोई लेना देना नहीं, मैं पहनूं या न पहनूं, वो मुझे जानते हैं तो मुझे हेनरी फोर्ड के रूप में स्वीकार करेंगे। और जो मुझे जानते ही नहीं कि मैं हेनरी फोर्ड हूं, फिर उनके लिए मैं कोट पहनूं या न पहनूं, उनको क्या फर्क पड़ना है? बात खत्म हो गई। हेनरी फोर्ड वैसे ही चले गए। दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी बात अब ज्यादा साफ हो सकी होगी कि जो आपको जानते हैं वो इसी रूप में जानते हैं, आपको स्वीकार कर रहे हैं, तो आपको उनके बारे में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और जो आपको नहीं जानते वो आपको नहीं जानते, बात खत्म हो गई। हमें क्यों उसके बारे में विचार करना चाहिए? क्यों हमें उनको लेकर के अपने आप को परेशान करना चाहिए, अपने दिमाग पर दबाव रखना चाहिए? दोस्तों, लोगों को क्या पड़ी है आप बताइए? लोग अपने ही परेशानियों में उलझे हुए हैं, अपने ही लोगों के बीच में उलझे हुए हैं। हमें वो अपने बीच में लेकर के अपने उलझाव को क्यों बढ़ाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। उनको हमसे कोई लेना देना नहीं। और अगर बीच में कभी कोई कुछ कह भी देता है थोड़ा बहुत, उसे क्या फर्क पड़ता है? आप भी तो कहते हैं दूसरों के बारे में, अच्छे अच्छे लोगों के बारे में कह देते हैं, तो उसमें क्या है? ये एक व्यावहारिक जगत की बात मैं आपको बता रहा हूं। इसे याद रखिएगा, तभी आप अपने दिमाग के तनाव को कम कर सकेंगे और सही स्थिति का निर्माण कर सकेंगे। क्योंकि स्थितियों को आपको बनाना है। आप बनाई हुई स्थितियों के शिकार मत बनिए, उसके विक्टिम मत होइए। आप अपने लिए खुद एक वातावरण तैयार कीजिए। इस पर हम लोग अभी और भी आगे बातें करेंगे। दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार।